हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जुलाई अगस्त 2021 में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 115 पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आप लोगों ने पूरे जोश और जज्बे के साथ फॉर्म को अप्लाई किया और एक नई उम्मीद के साथ आपने तैयारियां भी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, लगातार लगभग 3 साल कंप्लीट होने को आए हैं और अब तक ये भर्ती प्रोसेस में नहीं आ पाई है। बाकायदा इस भर्ती के अलावा भी एक भर्ती और आ चुकी है एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जो इस बार बीएसएफ के अंडर सीएपीएफ में कंबाइन भर्ती की जानी है। तो ऐसे में जिन बच्चों ने ये फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उनके बच्चों के मन में डाउट है लगातार कि क्या ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अगर नहीं होगी तो फिर फिजिकल कब तक करवाया जाएगा, और अगर फिजिकल पहले होगा तो कब तक होगा, या फिर क्या रिटर्न एग्जाम भी पहले हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा जरूर। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। हमने बीएसएफ के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपको मैथ में पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग, हिंदी और इसके अलावा कलरिकल एप्टीट्यूड। अगर आप एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन तो सेम ही रहने वाले हैं। बीएसएफ में 20-20 के सेक्शन रहने वाले हैं और एसएसबी में दोस्तों 25-25 के हिसाब से टोटल 75 क्वेश्चनों का ये सेक्शन रहने वाला है। अगर आप हमारे इस बैच में आते हैं तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये जो 75 नंबर का सेक्शन है दोस्तों, इसमें आप 70 प्लस का स्कोर आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक टॉपिक को डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, और जब तक आपका फिजिकल नहीं होगा उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। यानी रिटर्न एग्जाम तक अच्छे खासे तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को भी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। और अगर यहां पे आप 70 नंबर ले आते हो 75 में, तो जो 25 नंबर की जीके है, अगर उसमें आप 15 का भी स्कोर करते हो तो 85 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अगर आपके अंदर भी जज्बा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। ये मानते कि 12 लाख तो अभी नहीं बचे होंगे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोस्टों में लग गए होंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं तो 7 से 8 लाख बच्चे तो हैं अभी भी। ठीक है, और इन 7 से 8 लाख बच्चों में से अगर आपको 115 में नाम लेके आना है, फाइनल 115 जो एसएसबी की नौकरी लेंगे, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपको एक रिदम में करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले मैं फिजिकल दूंगा उसके बाद रिटर्न एग्जाम दूंगा, तो एक बार जब फिजिकल की डेट डिक्लेयर हो जाएगी ना, तो विद इन 4 मंथ ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर आप करोगे उतना ही फायदा आपको होगा, और उसी के लिए आपके लिए स्पेशल हम बैच लेके आ रहे हैं, मात्र 500 रुपए। इसमें वैलिडिटी 1 साल की है, तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शाम को हम क्लासेस भी आपके लिए लेके आएंगे, शुरू कर रहे हैं आज से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो भैया, जो भर्ती आई थी, पहला डाउट तो यह है बच्चों का कि क्या ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, भर्ती की डेट देखिए, 24 जुलाई 2021 से लेके 22 अगस्त 2021 तक आपने फॉर्म भरा, और अभी चल रहा है 2024, यानी लगभग 3 साल हो गए हैं। कोई भी भर्ती जो 5 साल तक लगातार पेंडिंग पड़ी है, एक भी प्रोसेस नहीं हुआ है। हमने सीआईएसएफ एचसीएम 2019 देखी, तो उसमें यह फर्क आ गया था कि फिजिकल करवा लिया गया था। जुलाई 2019 में फिजिकल हो गया था, रिटर्न एग्जाम तो जाके 2023 में हुआ है, लेकिन फिजिकल करवा लिया गया था, यानी एक इवेंट हो चुका था। और यह भर्ती ऐसी है कि फिजिकल भी नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रोसेस हुआ है, खाली फॉर्म भरवाए गए हैं। तो यह भी बच्चों के मन में एक डाउट है। तो मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ना ही विड्रॉ होगी। भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई भी भर्ती जो 5 साल तक लगातार पेंडिंग होती है, वही कैंसिल होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती तो 2021 में आई है, और अभी 2024, यानी पूरे 3 साल हुए हैं, और साल 2025 में आप देखेंगे कि भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, बच्चों को ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी, यानी ट्रेनिंग पे चढ़ जाएंगे बच्चे। तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी चीजें होती है। कोरोना काल में भर्ती आई थी, तो कोरोना काल की वजह से एक तो भर्ती वैसे ठंडे बस्ते में चली गई।
ठीक है। और फिर दूसरा यहां पे फॉर्म भी अच्छी खासी संख्या, वैकेंसियां मात्र 115 हैं और 115 के कंपटीशन में 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि कोरोना काल में भर्ती आई थी, उस समय इतनी बेरोजगारी थी, ना एसएससी जीडी की भर्ती थी, ना कोई और भर्तियां थी, तो सभी ने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया। ना ये देखा कि पोस्ट क्या है, ना ये देखा कि क्या मेरा फिजिकल तैयार है कि नहीं है, बस फॉर्म को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्मों को देखकर आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 12 लाख में से फिलहाल 7 से 8 लाख ही जेन्युइन कैंडिडेट होंगे। बहुत सारे बच्चों ने मल्टीपल फॉर्म अप्लाई किए होंगे, बहुत सारे बच्चे जीडी में लगे होंगे, कि 2021 में भर्ती आई थी, 2022 एसएससी जीडी, 2023 एसएससी जीडी और 2024 के फिजिकल चले हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भर्ती कंप्लीट हुई थी 2020 वाली, 21 में पूरी हुई। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक और वैकेंसी आई, वो कंप्लीट हुई। इसके बाद सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, बहुत सारी वैकेंसियां। रेलवे की वैकेंसी भी उस समय कंप्लीट हुई थी। आपने देखा होगा कि बच्चों ने आंदोलन किया, एग्जाम करवाया, तो बहुत सारे बच्चे रेलवे में लगे होंगे, बहुत सारे बच्चे कोई यूपी पुलिस में लग गया होगा, कोई यूपीएसआई लग गया होगा, कोई अलग अलग स्टेट में कहीं ना कहीं लग गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का, और बहुत सारे बच्चे सीआईएसएफ में लगे होंगे, कोई सीआरपीएफ में लगा होगा, कोई बीएसएफ में, क्योंकि एचसीएम की भर्तियां तो हो चुकी है ना अन्य पोस्टों की। तो कहने का मतलब 7 से 8 लाख के बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो डाटा को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, क्या भर्ती कैंसिल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कोई चांस नहीं है। आपकी भर्ती 100% कंप्लीट होगी, इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब भर्ती पेंडिंग होती है तो बहुत सारी प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती है, तो आपको बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा, तो फिजिकल में आपसे क्या होगा, हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल के 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर जनरल में, यानी चेस्ट भी नॉर्मल मांगी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग। रनिंग आप देखेंगे कि तो बीएसएफ और एसएसबी की सेम ही है, जो बीएसएफ की अभी निकली हुई भर्ती, उसमें भी 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, इसमें भी 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में मेल को, और 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है फीमेल को। तो यहां पे फिजिकल काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव आपका रहने वाला है अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपका फिजिकल तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पहले बीएसएफ का फिजिकल होगा, उसके बाद बैक टू बैक आपका ये फिजिकल ले लिया जाएगा। और जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो जो बीएसएफ का पैटर्न है उससे थोड़ा सा लगे, इसमें कंप्यूटर नहीं, इसमें जीके आएगी, और इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं है, और एक सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। तो अगर आप यहां पे 3 सब्जेक्ट पे काम करते हैं, तब भी आप 75 में से अगर 70 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता। बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से 115 जो पोस्ट आएंगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम हो सकता है, लेकिन आपको रिदम से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे, डेली आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, क्योंकि अभी आपका फिजिकल भी नहीं हुआ है ना रिटर्न एग्जाम हुआ है। अगर मैं रिटर्न एग्जाम की बात करूं तो कम से कम 6 से 8 महीने आपके लग जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हो। इसके लिए हमारा बैच आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास, वीओडी क्लास, पीडीएफ मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको देंगे, तो विश्वास के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि फिजिकल कब तक होगा, पीएसटी पीईटी कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका चला हुआ है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का फिजिकल 8 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद रीमेडिकल का प्रोग्राम है, तो ये रीमेडिकल आपका लगभग 20 नवंबर तक का ये प्रोग्राम है दोस्तों। 20 से 21 नवंबर तक एसएससी जीडी का ही फिजिकल और रीमेडिकल चलेगा। फिजिकल तो 8-11 तक हो जाएगा। इसके बाद रीमेडिकल का जो प्रोग्राम है, जो बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिनको टाइमिंग दिया गया था, तो 20 से 21 नवंबर तक सारा मामला सुलझ जाएगा। इसके बाद नंबर आएगा बीएसएफ का, बीएसएफ एचसीएम 2024। 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इनका जो पीएसटी पीईटी है दोस्तों, लगभग दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, और दिसंबर से लेकर जनवरी तक आपका फिजिकल करवाया जाएगा बीएसएफ के अंडर। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये दिसंबर जनवरी में करवा लिया जाए तो फिर आपका नंबर आएगा एसएसबी का। ठीक है, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 वैकेंसी, जिसमें मैं बात कर रहा हूं 115 पोस्टों का। तो इनका फिजिकल जो है इसके बैक टू बैक करवा लिया जाएगा, यानी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं मार्च को मान के।
मार्च 2025 में आपका फिजिकल करवाया जा सकता है। और एक और संभावना यहां पे यह है कि आपका हो सकता है फिजिकल इन्हीं के पैरेलल भी करवाया जा सकता है, लेकिन पैरेलल करवाने में समस्या यह है कि बहुत सारे बच्चे कॉमन होंगे और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यह आएगी कि फिजिकल एक तरफ जहां पे सीआरपीएफ बुला रही होगी उनको, एक तरफ एसएसबी बुला रही होगी, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पैरेलल की संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो कहने का मतलब पहले अभी एसएसजी का फिजिकल होगा, उसके बाद बीएसएफ का फिजिकल होगा, फिर आपका नंबर आएगा एसएसबी का। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए बीएसएफ का फिजिकल लेट होता है तो फिर एसएसबी पहले करवा लेगी, लेकिन संभावना यह है कि बीएसएफ पहले फिजिकल करवाएगी, जो 1526 पदों में वैकेंसी है तो वो पहले होगा और उसके बाद आपका बैक टू बैक नंबर आ जाएगा। तो अपनी तैयारी आप फरवरी मार्च को मान के चलिए। फरवरी में मुश्किल है, मार्च में डेफिनेटली आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करिएगा दोस्तों, ठीक है। और बात करूं मैं एग्जाम की, तो एग्जाम मार्च में अगर फिजिकल हो जाते हैं तो मई या जून के आसपास आपका एग्जाम करवा के जुलाई अगस्त तक आपकी भर्ती कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, साथ में टाइपिंग भी और रिटन एग्जाम भी, ठीक है। तो ये आपके पूरी डिटेल हमने आपको दे दी है। ना तो भर्ती कैंसिल होगी, बहुत जल्दी आपके फिजिकल हो जाएंगे। अब भर्तियां प्रोसेस में, एक बार आपने देखा सीआईएसएफ एचसीएम 2019 की भर्ती 2023 में जब एग्जाम डेट आई जुलाई अगस्त में, उसके बाद फटाफट ही टाइपिंग करवा के ट्रेनिंग पे चढ़ा दिया, तो एक बार प्रोसेस में आने पर टाइम नहीं लगेगा। अभी टाइम इसलिए लग रहा है कि बीच में बहुत सारी भर्तियां हैं, ठीक है। तो ट्रेडमैन की भर्ती भी अटकी हुई है एसएसबी में, तो वो भी प्रोसेस में लेके आनी, तो वो भी अटकी हुई है। तो क्या वो भर्ती कैंसिल हो जाएगी? नहीं, कैंसिल नहीं होगी। 90 मतलब कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है। भर्ती 100% कंप्लीट, बस थोड़ा सा लेट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ने के लिए मैं बस आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, बैच में आइए, धीरे धीरे अपना सिलेबस थोड़ा पढ़ाई के टच में भी रहते रहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एसएसबी का अप्लाई कर रखा और बीएसएफ का भी, तो ये दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। बीएसएफ के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी आपके लिए मिलेगा, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। मात्र 500 रुपए में फीस ले रहे हैं। बैच आपका शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको बीएसएफ का बैच मिलेगा, उसे बाय नाउ कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।